मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10वां भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के। हाँ जी, क्या होता है सिनेमा? सिनेमा होता है फिल्में देखना, चलचित्र देखना। तो आप फिल्में देखते हो, सभी टीवी तो देखते ही हैं, तो आपने फिल्में देखी होंगी। तो कैसी लगती हैं फिल्में आपको? तो आपको ये पता है कि फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने की थी, किसने सबसे पहले ये शुरुआत की थी? तो किसने की थी? दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के ने फिल्मों की शुरुआत की थी, चलचित्र की शुरुआत की थी। तो आज हम पढ़ेंगे दादा साहब फाल्के के बारे में कि उन्होंने किस तरह से फिल्मों के बारे में सोचा, फिल्मों को शुरू किया। तो आज हम पढ़ेंगे दादा साहब फाल्के के बारे में। इन्हें हम सिनेमा का पितामह कहते हैं। पितामह मतलब जन्मदाता, जन्म देने वाला पिता। तो दादा साहब फाल्के को हम भारतीय सिनेमा का पितामह कहते हैं। इनके बारे में आज पढ़ेंगे। आम बोलचाल की भाषा में हम चलचित्र को फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म। यह मनोरंजन और शिक्षा का एक बेजोड़ साधन है। इससे हमें शिक्षा भी मिलती है और इससे हमारा मनोरंजन भी होता है। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने चलचित्र के बारे में ना सुना होगा। सभी ने चलचित्र के बारे में सुना है, फिल्मों के बारे में सुना है। तो इसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दादा साहब फाल्के कौन थे? दादा साहब फाल्के, जिनको चलचित्र का पितामह कहा जाता है, इनका पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान थे जो एफिस्टन कॉलेज में पढ़ाते थे, प्रधान अध्यापक थे। बम्बई का एक कॉलेज था एफिस्टन कॉलेज, उसमें उनके पिता प्रधान अध्यापक थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। किसकी प्रारंभिक शिक्षा? दादा साहब फाल्के की प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। बाद में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा प्राप्त की। मुंबई के ही बड़ौदा भवन में उन्होंने अपनी कला का ज्ञान बढ़ाया और कुछ समय बाद आजीविका कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया। उन्हें यह काम बीच में ही छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी। उस समय प्लेग की बीमारी फैल चुकी थी और प्लेग की बीमारी के कारण उनकी पत्नी और उनका बेटा मर चुका था। प्लेग की बीमारी का शिकार हो चुके थे, तो इसलिए उनको वो फोटोग्राफी का काम छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। उन्होंने एक मासिका पत्रिका का भी प्रकाशन किया। इसी दौरान उन्होंने ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह, जिनको हम यीशु भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं। ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक हैं, ईसाई धर्म के गुरु हैं। तो उन्होंने ईसा मसीह के जीवन पर बना एक चलचित्र देखा। चलचित्र मतलब एक कहानी देखी, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनके मन में ईसा मसीह के स्थान पर भारतीय महापुरुष दिखाई देने लगे। वो चलचित्र से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने चलचित्र बनाने का मन बना लिया। तो उन्होंने ईसा मसीह के स्थान पर भारतीय महापुरुषों को लिया। वे चलचित्र निर्माण का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंदन गए। उन्होंने पूरी तरह से चलचित्र बनाने का मन बना लिया था, तो वो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंदन चले गए। वहां उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता
और 22 को पत्रिका के संपादक सेसिल हेपवर्थ से हुई, जिन्होंने उनका बहुत ही साथ दिया, उनका मार्गदर्शन किया। फिल्म निर्माण के उपकरण खरीदने में, जो पदार्थ फिल्म बनाने में यूज किए जाते हैं उनको खरीदने में उन्होंने इनका पूरा साथ दिया, मार्गदर्शन किया इनका। वहां से 1912 में वापस आकर उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, जिस कंपनी का नाम था फाल्के फिल्म। उनकी कंपनी का नाम था फाल्के फिल्म। दादा साहब फाल्के ने सबसे पहले राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई। यह मूक फिल्म थी, इस फिल्म में आवाज नहीं थी, यह सिर्फ मूक फिल्म थी। मूक फिल्म में जिसकी आवाज ना हो, और देश की पहली फीचर फिल्म थी। इस पर उस समय कुल 15,000 रुपये खर्च हुए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 20 वर्षों में इन्होंने 95 फिल्में, 95 फिल्में और 26 लघु फिल्में, छोटी फिल्में बनाई। उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाओं की भूमिका निभाई। कौन सी फिल्म में? भस्मासुर मोहिनी फिल्म में पहली बार महिलाओं की भूमिका महिलाओं ने निभाई। इससे पहले महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाया करते थे। उन कलाकारों के नाम कमला गोखले और दुर्गा गोखले था। दोनों माँ बेटी थी और नाटक कंपनी में काम करती थी। दादा साहब फाल्के की सफलता से कुछ व्यवसायी इस उद्योग की तरफ आकर्षित हुए। कुछ लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और उनके साथ फिल्में बनानी शुरू कर दी। 1917 में उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी बनाई गई। दादा साहब फाल्के ने उन व्यवसायी लोगों के साथ मिलकर 1917 में एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी। दादा साहब ने लगभग 125 फिल्मों का निर्माण किया। उनकी अंतिम फिल्म थी सेतु बंधन, जो 1932 में प्रदर्शित हुई। उन्होंने एकमात्र बोलती फिल्म बनाई, जिसका नाम था गंगावतरण। दादा साहब फाल्के ने चलचित्रों में विशेष प्रभाव का रचनात्मक प्रयोग किया। उसके बाद सारी फिल्में बनाई, जैसे कंसवध, शकुंतला, संत तुकाराम और भगत सुदामा सहित उन्होंने अनेक यादगार फिल्में बनाई। यहाँ यह बात जानना दिलचस्प है कि पहले फिल्मों में महिलाएं रोल नहीं करती थी, अपना किरदार नहीं निभाती थी। महिलाओं का किरदार पुरुष ही निभाते थे। जब दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाने की तैयारी की, तो फिल्म की नायिका उनके लिए एक गंभीर समस्या बन चुकी थी, क्योंकि वो फिल्म की नायिका के लिए किसी महिला को ही लेना चाहते थे, लेकिन कोई भी महिला उनकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अनेक नाटक मंडलियों में जाकर पता किया, लेकिन कोई भी फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अंत में उन्होंने अपनी इस समस्या का समाधान करते हुए एक रसोइये को नियुक्त किया। वो रसोइया भी पुरुष ही था, लेकिन फिर भी वो ये काम करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अब उनकी एक और समस्या खड़ी हो गई थी। वो रसोइया अपनी मूंछें कटवाने के लिए तैयार नहीं था। अब जो फिल्म थी जिसमें महिला का रोल करना था, वो महिला तारामती थी, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी थी। तो दादा साहब फाल्के ने कहा कि कोई भी स्त्री, कोई भी महिला मूंछों वाली नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें अपनी मूंछें कटवानी ही पड़ेगी। बहुत मिन्नतें करने के बाद वो रसोइया अपनी मूंछें कटवाने के लिए तैयार हो गया और उसने अपनी मूंछें कटवा दी। इस फिल्म में उसने तारामती का रोल निभाया। उस रसोइये का नाम था सालोंकी। भारतीय सिनेमा में फाल्के के अभूतपूर्व योगदान को देखते
पुरस्कार ने फाल्के शताब्दी वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के सम्मान आरंभ किया। यह सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष दिया जाता है। यह भारतीय सिनेमा जगत में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे महान पुरस्कार माना जाता है। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि फिल्मों का निर्माण दादा साहब फाल्के ने करवाया था, इसलिए यह इस सम्मान का नाम दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार के तहत इस पुरस्कार में क्या होता है, 2 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण कमल दिया जाता है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। सरकार ने दादा साहब फाल्के के सम्मान में वर्ष 1971 में उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस तरह से आज हमने दादा साहब फाल्के के बारे में पढ़ा। इसके आपने शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।